प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष देंगे। प्रियजनों, आज मैं आप सबसे बातचीत करना चाहती हूँ कि आप अपने शरीर को, अपनी देह को परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस्तेमाल करें, इसे पाप के लिए इस्तेमाल ना करें। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो नाश हो जाएंगी, लेकिन ये जो देह है, जो ये शरीर है हमारा, ये परमेश्वर का मंदिर है, तो इसे हमें अशुद्ध नहीं करना। इसी विषय में हम आज बातचीत करना चाहते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आप सभी के बीच में एक वचन रखना चाहती हूँ। यहाँ पर पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और वचन नंबर 12 में लिखा गया है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु मैं किसी वस्तु के अधीन ना होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इन दोनों का अंत कर देगा। फिर भी देह बेविचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है, और यह प्रभु के लिए है। बेविचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन हमें आज सिखाता है कि हम अपनी देह से पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु का स्वागत करें, उनका धन्यवाद करें। प्रियो, आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, इस वचन में मुख्य 3 बातें बताई गई हैं, जो इन 3 बातों को मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। यहाँ पर पौलुस कहते हैं, सबसे पहली बात, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, पर सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए, या विश्वास करने के बाद विश्वासी व्यवस्था के पुराने नियमों जैसे खास तरह का खाना ना खाना के बंधनों से आजाद तो हो जाता है, लेकिन इस आजादी का मतलब ये नहीं कि आप हर वो काम करें जो आपका मन चाहे। क्योंकि कई बार प्रियो, जब आप वो हर काम करते हैं जो आपका मन चाहता है, तो आप पाप में फंस जाते हैं। क्योंकि मन हमारे अंदर जो है, ये सबसे ज्यादा असाध्य है, इसमें असाध्य रोग लगे, और ये मन हमें पाप में गिराता है। तो यहाँ कहते हैं कि परमेश्वर ने आजादी तो हमें दी, हमें स्वतंत्रता दी, पुराने नियम के सारे चीजों से हमें स्वतंत्रता दी, क्योंकि पुराने व्यवस्था में बहुत कुछ था, लेकिन प्रभु यीशु के आने के बाद प्रभु ने हमें आजादी दी, फ्रीडम दिया। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम पूर्ण रीति से आजाद हो जाएं, मतलब वो काम करें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि हम किस क्षेत्र में चल रहे हैं, कौन सा ऐसा काम करें कि ऐसा तो नहीं है हम पवित्र आत्मा या परमेश्वर के खिलाफ में कोई पाप कर रहे हैं। प्रियो, जो कोई काम हमें करना है वो परमेश्वर की अगुवाई में करना है। कोई काम पाप ना भी हो तो भी हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या यह काम मेरे आत्मिक जीवन को मजबूत बना रहा है या मुझे कमजोर कर रहा है। बहुत से ऐसे काम हैं जो आप करते जा रहे हैं, लेकिन उसमें पाप नहीं है, फिर भी आपको अपने आप से पूछना है, अपने आप को जांचना है, क्या ये काम वो तो नहीं जो परमेश्वर की महिमा से या प्रभु से हमें अलग कर रहा है। ऐसा वो हर काम जो आपको परमेश्वर के वचन से, प्रभु से अलग कर रहा है, उसकी भक्ति से, उसके प्रशंसा करने से या आत्मिक जीवन में मजबूत होने से रोक रहा है, उन सब कामों को अपने जीवन से हटा दे। इसीलिए यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं है। आपके लिए सब वस्तुएं उचित हैं, सब चीजें आप कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपको आत्मिक जीवन से दूर ले जाएंगी, आपको आत्मा में बढ़ने नहीं देंगी। इस बात का आपको ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, मैं किसी वस्तु के अधीन ना होऊंगा। इस वचन में पौलुस कहते हैं कि मैं किसी भी वस्तु के अधीन नहीं होऊंगा। यदि कोई आदत, शौक या इच्छा आपको अपने काबू में कर लेती है, या कोई ऐसी आदत है जो आपको बार बार उसमें आपको लत लगी है, उस आदत से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो यहाँ पौलुस ये सिखा रहे हैं कि यदि कोई आदत या शौक या इच्छा आपको अपने काबू में कर लेती है, तो आपको क्या करना है, आप आजाद नहीं बल्कि उसके गुलाम बन जाते हैं। चाहे वह भोजन हो, चाहे वह सोशल मीडिया हो, या कोई अन्य आदत हो। बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो यदि आपको अपने कब्जे में कर लें, आप उसके गुलाम बन जाएं, आप सिर्फ उसी की अधीनता में हो जाएं, तो ये पाप है। तो ये जो है एक प्रकार का ऐसी लत है कि परमेश्वर की उपस्थिति से अलग ले जाएगी। क्योंकि यही बात पर पौलुस जोर दे रहा कि मैं किसी भी वस्तु के अधीन नहीं हूं। यहाँ पर चाहे वो भोजन है, यदि आप भोजन के गुलाम है, यदि आप मोबाइल के गुलाम है, यदि कोई पाप कर रहे हैं जिसके गुलाम है, तो आपको क्या करना है, इन सारी चीजों से बाहर निकलना है। सच्चा मसीही जीवन वो है प्रियो, जहां आपका नियंत्रण पवित्र आत्मा के हाथ में हो, ना किसी की संसारिक बातों में या संसारिक इच्छा की लत में। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको और हमें ये सीखना है। आज के वचन से पौलुस सिखा रहे हैं कि हमें किसी भी चीज के गुलाम नहीं बनना, किसी भी वस्तु के अधीन नहीं रहना है।
हमें पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहना है, पवित्र आत्मा की इच्छा में चलना है, प्रभु यीशु की पवित्रता में, उसकी इच्छाओं में चलते जाना, संसारिक लत में नहीं, बाकी अभिलाषाओं में नहीं। यही एक सच्चा मसीही जीवन है यदि आप पवित्र आत्मा के नियंत्रण में और उसकी आज्ञाओं में चल रहे हैं। इसलिए पौलुस इस वचन के जरिए सिखाना चाहते हैं कि मेरे लिए सब वस्तुएं लाभ की हैं और मैं किसी भी वस्तु के अधीन नहीं, लेकिन मेरे सब वस्तुएं उचित तो है पर सब लाभ की नहीं और मैं किसी वस्तु के अधीन नहीं। तीसरा पॉइंट है, यहाँ पौलुस बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है परंतु देह बेविचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है। ये वचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इसे आप ध्यान से सुनना। यहाँ पौलुस सिखा रहे हैं कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो भी आप भोजन करते हो वो पेट के लिए है और हम देखते हैं कि भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, और ये दोनों चीजें परमेश्वर नाश कर देगा। लेकिन जो देह है ये बेविचार के लिए, ये पाप के लिए नहीं बनाई गई, क्योंकि ये देह जो है ये परमेश्वर की मंदिर है परमेश्वर का और परमेश्वर इसमें रहते हैं। पौलुस कुरिन्थियुस शहर के लोगों को एक गलत सोच को सुधार रहे हैं। वहां लोग सोचते हैं कि जैसे भूख लगने पर खाना खाते हैं या खाना खाना एक प्राकृतिक बात है, एक शारीरिक क्रिया, वैसे ही शरीर की अन्य शारीरिक इच्छाओं को भी पूरा करना, जैसे व्यभिचार को पूरा करना, यह सामान्य बात उन लोगों को लगता है। वहां कुरिन्थियुस को शहर को पौलुस ये पत्री लिख रहे हैं तो उन्हें सिखा रहे हैं कि जैसे वो लोग भोजन को एक आम बात, एक दैनिक क्रिया मानते हैं, उसी तरह से वो बाकी शारीरिक चीजें जो पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, वो भी एक सामान्य बात मान रहे हैं। लेकिन ये सामान्य नहीं है प्रियो, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पेट और भोजन दोनों नाशवान है लेकिन हमारा शरीर हमेशा के लिए, यह शरीर प्रभु का मंदिर है और इसे प्रभु की महिमा के लिए पवित्र रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमें क्या करना है मेरे प्रिय भाई बहन, हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए पवित्र रखना जरूरी है, अपना देह को पवित्र रखना जरूरी है, क्योंकि हम अपनी देह से प्रभु की महिमा करते हैं और ये देह मंदिर परमेश्वर का, प्रभु इसमें रहते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है सब प्रकार के पाप से, बेविचार से, हर एक मन के पाप से, हर एक गलत देखना, गलत सोचना, गलत बोलना, सब चीजों से अपने शरीर को अशुद्ध होने से बचाएं। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें 3 पॉइंट्स मैंने आप सभी को समझाया। तो आपको क्या करना है, इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करना है। मैं आशा करती हूं कि आज की रात में आप सीख गए हैं कि प्रभु ने बोला कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसी भी वस्तु के अधीन नहीं होना है और सब वस्तुएं हमारे लिए उचित हैं पर सब वस्तुएं लाभ की नहीं। ये बात ध्यान रखना है, जो भी आप कर रहे हो ये आपको याद रखना है कि कौन सा बात हमारी लाभ के लिए है, कौन सी बात हमारी आत्मिक जीवन को नष्ट कर रही है, तो उस बात को, उस काम को तुरंत से छोड़ देना है। लास्ट पॉइंट है कि परमेश्वर कहता है भोजन और पेट ये दोनों नाश किए जाएंगे, इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान ना दें परंतु शरीर के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसे हमें बचा कर रखना है। यह आपका शरीर परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाया गया है, पाप के लिए नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आशा कर रही हूं कि आप समझ गए हैं आज का वचन। जरूर से इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आज से वही करें जो प्रभु को महिमा दे, वही करने की कोशिश करें जो आत्मा के नियंत्रण में है और वही इस शरीर से करें ताकि हमारा शरीर पवित्र रहे। तो आज्ञाओं में बने रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, प्रभु का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, उपवास करें। प्रभु आप सभी को शिरोमणि ठहराएंगे, ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और आपको अपनी आत्मा, अपने अभिषेक से भरेंगे। तो आइए इस रात की प्रार्थना में सभी जन, जब आप जुड़े हो तो हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को जो है हाँ और आमीन में विश्वास के साथ रिसीव करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, माय सेवियर, माय लॉर्ड। मैं थैंक यू करती हूँ प्रभु आपको, क्योंकि आपने पूरा दिन संभाला है, सुरक्षित रखा, हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से बचाया और सुंदर सी संगति, सुंदर सी फेलोशिप करने के लिए, इन सब भाई बहनों के साथ एक बार जुड़कर आपके वचन से बातचीत करने के लिए और आपके चरणों में आने के लिए जो मदद की है, उस तेरे बड़े उपकार के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते। आपका राज्य, आपकी इच्छा पूरी हो, हम सब घटे, आप हमें प्रभु बढ़ते जाए। प्रभु हमारे दिलों मनों पर आप राज्य करें प्रभु, आपके राज्य के कार्यक्रम पूरे हो राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता। आज की इस रात में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, ऐसे भाई बहन जो किसी चीज के जो गुलाम बन चुके हैं, कोई आदत है जो इन्हें गुलाम बना के रखी, कोई नशा जिसके ये आदी हो चुके हैं, कोई ऐसा भोजन है या कोई सोशल मीडिया या कोई अन्य बातें जो इन्हें अपने गिरफ्त में लेकर के रखी, लेकिन प्रभु
आज आपका पवित्र आत्मा इन्हें टच करे, तेरा लहू इन पर उंडेल दीजिए और सब प्रकार की वो गंदी बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें इनके जीवन से नष्ट हो जाए। और ये प्रभु तेरी अधीनता में, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, पवित्रताई में चलने वाले लोग बने, वचन का अनुसरण करें, वचन के अधीन रहे प्रभु, तेरे वचन का मनन करने वाले बन, इनका जीवन पवित्रताई का आत्मिक रीति से बहुत ज्यादा उन्नति करते जाए। हाँ मेरे प्रभु, ताकि जब तू आए हम सब तेरे साथ उठाए जाए पिता, इनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए। आज जितने भाई बहन पाप में है, बेविचार में है, कोई ऐसी लत है, कोई ऐसा गुनाह है, कोई ऐसा क्रोध है, कोई ऐसा जलन है, आज यीशु के नाम से हर एक नौजवान भाई बहन, माता पिता सबके जीवन से मैं रिब्यूक करती हूँ, आउट हो जाए अभी सी घड़ी, और ये फ्री हो, ये डिलीवर्ड हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जहां तेरा आत्मा है वहां पर पवित्रता ही है, वहां स्वतंत्रता है, वहां फ्रीडम है, कोई वहां बंद हुआ ही नहीं। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, इनके घरों में तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे, इनके दिलों में तेरा पवित्र आत्मा कार्य करे। ऐसे परिवार जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, सब तरह का लड़ाई झगड़ा मिट जाए, हर एक धोखा, फ्रॉड, ईर्ष्या, जलन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, सब तरह का बंधन इनके जीवन से जाए। हर एक वो सोच विचार जो तेरे खिलाफ में उठते हैं, आज मैं मसीह के लहू में उसे खंडन करके तेरा आज्ञाकारी बना देती हूँ। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि कोई सेहत में प्रभु बहुत ज्यादा वीकनेस को महसूस कर रहा है, कमजोर है, बीमार है, प्रभु यीशु के नाम से आज आप छू लीजिए, क्योंकि आपने वायदा किया है कि मैं तेरा इलाज करूंगा, तेरे घावों को चंगा करूंगा। हाँ मेरे पिता, हर एक वो इलाज बीमारी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, सब तरह का प्रभु इन्फेक्शन इनकी लाइफ से, इनके जीवन से नष्ट हो जाए, और इनकी शरीरों को प्रभु जीवित और एक अलौकिक स्वास्थ्य में परिवर्तित कर दीजिए। प्रभु यीशु इनकी हड्डियों में रिस्टोर आए, प्रभु ये हड्डियां इनकी टूटी हुई जुड़ जाए, कोई हड्डियों के रोग है नष्ट हो जाए, कोई ब्लड का रोग है नष्ट हो जाए, हर प्रकार की गांठें, रसोलियां नष्ट हो जाए, आंखों की सूजन नष्ट हो जाए, ब्रेन से रिलेटेड सारे रोग नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से किडनी, फेफड़े, लिवर, हार्ट जैसी समस्या इनके जीवन से जाती रहे पिता, आज सब तरह के रोग नष्ट हो और रिपोर्टें बदल जाए, हर एक दुख आनंद में बदल जाए, इनका रोना नृत्य में बदल जाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक वो जोड़ा जो मनमुटाव में है, जो धोखे में है, या रॉन्ग रिलेशन में है, या प्रभु तलाक के कगार पे है, प्रभु यीशु के नाम से सब तरह के वो बंधन जो शैतानी है इनके जीवन से अभी इसी घड़ी उखड़ जाए, वो रिश्ते रिस्टोर हो, रिश्तों में मिठास आए, प्रेम आए, कम्युनिकेशन गैप दूर हो प्रभु, और पति पत्नी का रिश्ता ठीक हो, माता पिता बच्चों के रिश्ते ठीक होने पाए। अपने पिता परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ, वो बच्चे अपने माँ बाप का आदर करने पाए, और प्रभु बच्चे अपने माँ बाप की देखभाल करें, ऐसा उनके अंदर अपना बुद्धि, अपना विजडम दीजिए। राजा जिनको घर नहीं है उसे घर देकर ब्लेस कीजिए, जिन बहनों के पास संतान नहीं है संतान देकर ब्लेस कीजिए प्रभु, जो चल नहीं सकते चल पाए, जो सुन नहीं सकते सुन पाए, जो देख नहीं सकते देखने लग जाए प्रभु, तेरा अनुग्रह इन पर होने पाए, इन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए। नौजवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, बेरोजगारी का वो प्रभु परमेश्वर पिता हर एक बंधन टूट जाए और एक सफलता को देखें प्रभु, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो प्रभु यीशु में प्रार्थना करती हूँ। जिनकी शादी में रुकावट है, एक अच्छा जीवन साथी देकर ब्लेस कर दीजिए, मंद बुद्धि बच्चों को अपना विजडम देकर प्रभु इन्हें चलाइए, हर एक वो चिंता का कारण इनके जीवन से जाता रहे। आज की रात में जब ये सोने जाते हैं, तेरा सुरक्षा का हाथ इन पर बना रहे, हर एक प्रभु गलत गंदे सपने, अटैक प्रभु, दुष्ट के अटैक, हर एक बेविचारी सपने इनके जीवन से दूर रहे। सपनों में प्रभु आप विजिट करें और इन बच्चों की दया करें। कल का दिन ये तेरे नाम से शुरू करें, सचमुच आपने इन्हें छुआ, इन्हें चंगा किया, इन्हें ब्लेस किया, और आज के वचन से प्रभु अपने बेटे और बेटियों को ब्लेस किया। धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया। एक बार फिर से हर एक भाई बहन को, छोटे बच्चों को, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, नौजवान भाई बहन, सभी को तेरे हाथ में समर्पित करती हूँ। सब तरह की समस्याएं आपने दूर की। जितने भाई बहनों ने अपने प्रार्थना निवेदन लिखा, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इस बात के लिए आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। प्रभु धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, जलाल, गौरव आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर, यीशु के नाम में आमीन आमीन।